ओम शांति। सुनते हैं 30 मार्च 98 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, हर एक भाग्यवान बच्चा कौन सी बात फकुर से कहते हो। नंबर 2, क्या करूं, कैसे करूं, सभी प्रश्नों का एक जवाब कौन सा है। 3, सब प्रकार की मेहनत से छूटने का बहुत सहज पुरुषार्थ क्या है। लास्ट, 2 शब्दों की पढ़ाई कौन सी है। तो आओ सुनते हैं 30 मार्च 98 की मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे की भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। वाह, बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता न रचना का पता। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो क्या कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हमको मालूम है हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा चाहे बुजुर्ग पांडव शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे, फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। ना सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है और शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको ये नशा है, सबने ताली बजाई। एक हाथ की ताली बजाना अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते और सदा कहते वह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं बाबा। और परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को ही प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं होना, हाँ कितना आत्माओं का भाग्य है जो बाप स्वयं वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसे कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आए? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों से चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची रहती है, तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोकों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी बाबा ने कहा, तो ऐसी हाँ पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर भी सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते।
क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं और वैसे करूं, इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है फॉलो फादर। बाबा ने कितना अच्छा उत्तर दिया। साकार क्रम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना, व श्रीमत पर चलना। अच्छा, ये मुश्किल है, पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगाना, तो आप जो पीछे पीछे आए उनों के लिए मुश्किल है या सहज है? सब कहते हैं सहज है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगी पंखे हैं जो हिला रहे हैं। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां मर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य की स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो, क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर। यह हलचल घर है, अचल घर है ना। ये किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज़्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार की स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ, ड्रामा हूँ, यह तो विघन है, यह तो साइड सीन है, बोलते भी रहते, लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते हैं। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह तो स्थूल चीज़ है ना, सूक्ष्म तो नहीं है ना, आँखों से देखने की चीज़ है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि हाथ उठवाएं तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजाएं। सभी बजाने लगे। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष की समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे। अभी तो बजाई, अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना, बजाएंगे। देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया है, सिर्फ सोया। सिर्फ सोचा, मनाना है, सोचते तो नहीं हो। वास्तव में लाया, वास्तव में बावन का स्वरूप में लाया, वह सोचते सोचते लास्ट में ही सोचते रह जाएंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा, बाबा ने कहा याद रहेगा ना, प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी मर्ज करो।
क्या बनाया और क्या मिला। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्ति स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही मर्ज करने हैं। बाप दादा ने पहले भी इशारा किया कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है, और प्रकृति आप प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं, और भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद, रात दिन वह सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देवी आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुखहर्ता सुखकर्ता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी, इसलिए सब आपके लिए इंतज़ार का आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतज़ार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति, प्रगति, भक्त गुरु सबसे मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त बनो। हाँ, बाबा ने कहा मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तक की जिम्मेवारी की ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। हाँ, तो क्या आपको रहम नहीं आता, दिल में दुख के बिलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी बनाओ। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्मा, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।